3, 2, 1, ateş! चारों तरफ से घिरे हुए इजराइल ने क्या वाकई सरेंडर कर दिया है। सरेंडर का मतलब यह है कि वो गजा के सामने वाकई बोना साबित हो रहा है। यह ना बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, ना उनके कैबिनेट मिनिस्टर ने, लेकिन हां उनके जो सेना अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि हां जो गजा है ना वहां पर बेतरीके से, बहुत बुरी तरीके से मारे जा रहे हैं। यह ऐसे वक्त में ऐलान किया गया है जब पहले से ही हूती लड़ाके लगातार इजराइल में मिसाइल दर मिसाइल दाग रहे हैं। ऐसे वक्त में जब सीरिया में लगातार ड्रूज मिलिटेंट पर दांव लगाना इजराइल को भारी पड़ा, और इन सब के बीच एक बड़ा ऐलान, बड़ा बयान जब दिया जाए तो यकीन मानकर चलिए इजराइल ढह गया। खबर सिर्फ इजराइल की नहीं है, इजराइल से आगे आपको सीरिया के हालात भी दिखाऊंगा आज आपको कि कैसे अलग अलग देशों में इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। खबर तुर्की से भी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए पहले ही शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ, जिसकी शुरुआत मैंने आपसे कही थी। था इजराइल बोट डाउन इन गजा सफर स्ट्रेटेजिक लॉसेज अगेंस्ट हमास। ये पहले भी 1-2 दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी, जिसमें 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इजराइल के एक अधिकारी कहते हैं कि अगर आप गजा में लड़ने जा रहे हैं तो वाकई बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि वहां पर मैंने पहले भी बताया, गजा हुआ, आप सीरिया चले जाइए, इराक चले जाइए, मैं खुल के कहता हूं अफगानिस्तान चले जाइए। अफगानिस्तान में क्या हुआ? अमेरिका ने दावा कर दिया था हम जीत गए। क्या हुआ? अपने बोरिया बिस्तरा बांधकर आना पड़ा। वही हालात गजा के अंदर है। सुरंगें बिछी हुई हैं, पता ही नहीं है कहां से कौन सा हमास का लड़ाका निकल के आपके अपने सैनिकों को ढेर कर दे। तो वही हालत है। तो कह दिया गया है कि भैया मुश्किल है, बड़ा मुश्किल इनसे लड़ना। चलिए दूसरी खबर दिखा रहा हूं। कसम ब्रिगेड का एक बयान आया, यानी हमास की तरफ से एक बयान जब आया निकल के, उसमें बताया जो गया है वो बता देता हूं आपको। देखिए, हमने रफा के ईस्ट में अल मशरूफ जंक्शन के पास एक टीवी बम उपकरण से 7 सैनिकों की एक जायनू टुकड़ी को निशाना बना के उड़ा डाला। मैं यही तो कह रहा हूं, क्यों इजराइल अब तक कह रहा था हम सब खत्म कर देंगे 7 दिन में, 7 अक्टूबर 2023 हमास का हमला, 7 दिन 10 दिन मैक्सिमम। अब क्या हुआ? 21 महीने बीत चुके हैं। अब तो इजराइल के बड़े बड़े अधिकारी, सैनिक नहीं अधिकारी, कह रहे हैं कि अब नहीं जीत पाएंगे उनसे। और देखिए अभी एक तरफ ये दावा और दूसरी तरफ क्या? टीवी बम 7 सैनिकों को उड़ा दिया, बम से उड़ा दिया। हमारे लड़ाके दक्षिणी गजा के रफा के शहर के पूर्व में अल मशरूफ जंक्शन में हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, उसी समय निगरानी कर रहे थे, और उसके बाद ये बड़ा बम धमाका किया गया। ये बड़ी खबर निकली। अच्छा अगली खबर देखिए, 2 तस्वीरें देख लीजिए। एक वक्त में ऐसा होता था गजा, और दूसरे वक्त में क्या किया गया? सबको समतल कर दिया। ये बम धमाके किए गए, ये हमास का खात्मा है। आप खुद बताइए। मैं कहता हूं कि गजा के अंदर हमास है, लेकिन ये तरीका है, वो भी एक ऐसे देश के लिए जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है। वो कहता है मैं बहुत टेक्नोलॉजी बेस्ड हूं, मुझे सारी जानकारी है, मेरे पे सैटेलाइट है, ये है नहीं ना। ये देश पूरी तरह से कंगाल हो चुका देश है, या फिर अपनी खींच निकालने वाला देश है। एक और खबर निकली, द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द इजरायली ऑक्यूपेशन आर्मी डिक्लेयर्स दैट द वॉर विद ईरान इज फार फ्रॉम आर। ये कह दिया गया। इजराइल का जो है वो कहते हैं भैया मुझसे, हमसे बहुत दूर है ईरान, हम नहीं कर पाएंगे। मैं बता रहा हूं ना, आप
यकीन मानकर चलिए, इजराइल ने इस बीच में गजा, लेबनान, यमन, फिर सीरिया, ईरान, कितने दुश्मन बनाए। अब उनके खुद के सैनिक बहुत परेशान। आप मंत्रियों की बात में मत जाइए, आप बेंजामिन नेतन्याहू की बात पे मत जाइए, स्ट्रोमिच या फिर वो जो बैठा हुआ है दूसरा उसकी बात पे मत जाइए। ये सारे के सारे बताऊं कौन है? सिर्फ भड़काने वाले। लड़ना किसे पड़ता है? युद्ध, सारे का सारा युद्ध लड़ना पड़ता है सैनिकों को। उनके सेना क्या कह रही है? हम पे नहीं है दम, अब थक गए, हमारे सुसाइड कर रहे हैं, कुछ मारे जा रहे हैं, नहीं जाना चाहते। और देखिए वही हालत है। ईरानियन सैटेलाइट टू लॉन्च फ्राइडे अबाउट रशियन सोयूज। कहा गया ईरान की सैटेलाइट की तरफ से भी ये खबर निकल कर एक लॉन्च करने वाले हैं। तुर्की की तरफ से खबर देख लीजिए जरा वीडियो। 3, 2, 1, ateş! सटीक हमला। और इस हमले के बारे में क्यों बताया गया, मैंने बता दूं कि तुर्की का ये पहला हाइपरसोनिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले कई देशों के पास थी, लेकिन तुर्की के पास नहीं थी, नेटो सदस्य होने के बावजूद भी, लेकिन आखिरकार इसका इस्तेमाल किया गया। अगली खबर देखिए। सीरिया रिक्वेस्ट मिलिट्री सपोर्ट फ्रॉम तुर्की टू काउंटर ISIS। ये ISIS के बहाने, अब सोचिए कैसे दौर में, वो दौर जब इजराइल वर्सेस तुर्की हो रहा है, वो दौर जब अमेरिका भी तुर्की को ज़्यादा पसंद नहीं कर रहा, बस बात क्या है नेटो सदस्य इसलिए। उसके बीच अगर अचानक से तुर्की से सहायता मांगी है किस चीज़ की? आप हथियार दीजिए। बहुत भारी भरकम हथियार कहाँ गए? तुर्की गए। तुर्की से गए कहाँ? सीरिया। कब? जब सीरिया में अव्यवस्था फैली हुई है। कब? जब अल जुलानी वर्सेस अरब लड़ाके हो रहा था। अरब लड़ाकों से लड़ते लड़ते उनकी अपनी सेना कहाँ चली गई? HTS की तो है वो प्रमुख, जिसकी वजह से वो राष्ट्रपति बने। HTS ने ड्रूज मिलिटेंट्स पर हमला करना शुरू कर दिया, यानी इजराइल के लाडलों पर। अमेरिका परेशान है कि इजराइल सीरिया पर कब्जा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पता ईरान और रूस दोनों का कब्जा था एक तरीके से आधिकारिक तौर पर। जब से असद गए तब से अल जुलानी की वजह से अमेरिका को लगा मेरा है ये सीरिया। लेकिन जैसे ही इजराइल ने अटैक किया, अरब लड़ाके आए, वैसे ही अमेरिका के खिलाफ की कार्रवाई शुरू हुई और तुर्की से संबंध अच्छे हुए और हथियार लेने शुरू कर दिए गए। चलिए अगली खबर देखिए। यू डोंट गेट ए नोबेल प्राइज फ्रॉम इट। ये कौन है मैं बताता हूं आपको। दरअसल हुआ ये कि हम और आप जानते हैं कैसे तड़प रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि कभी भारत पाकिस्तान में मैंने सीज फायर कराया, रूस और यूक्रेन में चाहता था, ईरान और इजराइल में मैंने सीज फायर कराया। तमाम बातें हुई हैं। अभी भी कह दिया गया सीरिया और इजराइल में मैंने कराया। नोबेल पुरस्कार इस आदमी को चाहिए। इतना लायक आदमी किसी को नहीं देखा होगा, इतना परेशान। अब देखिए, नरसंहार में मदद और उसे बढ़ावा देने वाला आपको नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलता। अगर ट्रंप चाहते तो अपनी शक्ति के इस्तेमाल से फिलिस्तीनी नागरिकों की हत्या को रोक सकते थे, उन्हें खाना दिला सकते थे। ये तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन हाँ, सुनने वाला कौन है? देखते ये हैं कि अगर नोबेल पुरस्कार मिलता तो उससे बड़ा धिक्कार किसी पर नहीं है। अब US आर्मी मेजर हैरिसन मैन है, उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। किस बात के? अमेरिका का ये उसकी आर्मी का बड़ा अधिकारी, इसलिए क्योंकि गजा में जिस तरह से नरसंहार हो रहा है, उसके बावजूद अमेरिका लगातार इजराइल को हथियार मुहैया करा रहा है, उसको लेवल को लेकर। अगली खबर देखिए, द मॉर्निंग। क्या हो रहा है ईरान? देखिए। ये खबर निकल कर आई कि ईरान के इलाके में अमेरिका का एक फिजलैंड आफ्टर आ गया था, जिसे वॉरशिप है ये। उसके बाद उसे खदेड़ दिया गया। ये भी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं कैसे उसे खदेड़ा गया। अगला देखिए, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की खबर है। एन ईरानियन हेलीकॉप्टर वॉन द अमेरिकन डिस्ट्रॉयर USS DDG। जैसे ही वो उनके इलाके में आता है, ईरान के इलाके में, उसके बाद उसे खदेड़ दिया जाता है और वो भी दुम दबाकर भाग जाता है। ये वो अमेरिका का वॉर शिप है जिसका इस्तेमाल वो अलग अलग युद्धों में या अलग अलग देशों को डराने के लिए कर चुका है। लेकिन सोचिए, ईरान के क्षेत्र में आते ही कैसे भीगी बिल्ली बनकर वो दौड़ता नजर आता है। ये भी तस्वीर निकलकर सामने आई। अब जाते आते एक खबर देखिए, क्या हालात
गजा के बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह 14 يوم فيش عندي طحين هاي الحمد لله حبيبي يا بابا والله روحت لك طحين يابا والله ودعت ابني قبل ما اروح ودعته والحمد لله يا الله رزقني من خاطر اولادي وبس الحمد لله। तो ये हालात बना रखे हैं। एक आदमी जिसे आटे की बोरी मिलती है वो अपने आप को विजेता मान रहा है, विजेता। और वहाँ पर क्या हो रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू के पेट में दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको फूड पॉइजनिंग हुई है, अंतड़ियों में दर्द हो रहा है। सोचिए गजा में क्या हालात बनाए आपने, शर्म आनी चाहिए। और जो सपोर्ट करते हैं उनको सबसे ज़्यादा नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।